वामन भगवान ने कहा कि भैया हमने आपसे बार बार निवेदन किया है कि यदि आपको कुछ देना है तो 3 पग भूमि दीजिए। जब 3 पग भूमि देने के लिए बलि ने हाँ कर लिया तो महाराज वामन भगवान ने कहा कि ऐसे नहीं लेने वाले, पहले आपको संकल्प करना पड़ेगा। शुक्राचार्य जी ने इनके वचनों को सुन करके बलि को खूब समझाया कि देखो बलि, तुम इन्हें 3 पग भूमि का संकल्प मत कर देना, क्योंकि मैंने दिव्य दृष्टि से देख लिया है कि यह कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। बलि ने कहा कि भगवान यदि इन्होंने मुझसे कुछ मांगा है तो मैं इन्हें मना कैसे कर सकता हूँ। भैया 3 पग भूमि के लिए बलि ने हाथ को बढ़ाया संकल्प के लिए। जैसे ही कमंडल से जल डालने लगा तो वह कमंडल के छिद्र में जाकर के शुक्राचार्य जी बैठे। भगवान समझ गए कि शुक्राचार्य जी गड़बड़ कर रहे हैं, तो महाराज कुशा के पैनी कुशा से उस छिद्र को साफ किया तो शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। एक ही आंख रह गया, मानो भगवान कहना चाहते हैं कि देखो सबको एक भाव से देखो। 3 पग भूमि के लिए संकल्प किया है और एक ही पग में अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल सब कुछ नाप लिया है। दूसरे पग में वो हुआ सह महाजना तक सत्य लोक तक नाप लिया। तीसरे पग भूमि को जब बलि से कहा कि भैया तूने 3 पग भूमि के लिए संकल्प किया है, परंतु तेरी पूरी संपदा तो 2 पग भूमि में ही लग गई, अब तीसरा पद कहाँ रखूं। तो बलि ने कहा कि गोविंद, दान देने वाला बड़ा होता है कि दान बड़ा होता है। गोविंद ने कहा कि दान बड़ा होता है। तो कहा महाराज अभी तो ये दानी बड़ा होता है। तो कहा कि भगवान दानी तो अभी भी बैठा हुआ है, इसे भी अपना लीजिए। तीसरा पद जो है गोविंद ने बलि के ऊपर रखा, प्रसन्न हो गए। बलि के ऊपर कहा बलि क्या चाहिए कहो। बलि ने कहा कि भगवान आप सदैव इसी प्रकार जब मैं अपने घर से बाहर निकलूं तो आपका दर्शन करता रहूं। अब तो महाराज भगवान की अच्छी ड्यूटी लगा दी, पाताल में स्थान दे दिया, वहीं जाकर के गोविंद भी विराजमान हो गए। नारद जी महाराज ने आकर के लक्ष्मी मैया से जाकर बतलाया कि यदि प्रभु को प्राप्त करना चाहते हो तो बलि अपने घर में बंधक बना करके रखा है, जाओ और किसी बहाने उन्हें लेकर के आओ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देखिए आज जन्मोत्सव है, किसका? परम पिता परमेश्वर का। घर के काम काज तो रोज होते रहते हैं। 3 दिन तक मैंने कुछ नहीं कहा आपसे, इसलिए क्योंकि